मसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निस्कारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, निस्कारी के अमल को मौसर, जामे और मुस्तअदी से करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुंतखब इदारों की निस्कारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। निस्कारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर बराए इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी फैसल फ़दील अल इब्राहिम के दरमियान मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात और देरपा अमन, खुशहाली और इलाकाई हम आहंगी के मुश्तरका विजन पर बातचीत। तहफ़्फ़ुज़, ख़ुराक, मैन्युफैक्चरिंग और खानकुनी और मौतनियात समेत अहम शोबों में ताउन को बढ़ाने पर भी गौर। रहनुमाओं ने बाहमी फ़ायदे के लिए सरमायाकारी और तकनीकी ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में महंगाई कम होने की पेशगोई। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। ADB रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के आयद इजाफी टैरिफ से एशियाई ममालिक के मुतासर होने का खदशा। जनूबी एशिया में 2026 में मुआशी तरक्की 6.2 और महंगाई 4.5% रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब का दौरा। मरियम नवाज के ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे से तवील मुसलसल दौरे किए। वज़ीर आला का सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की दाद। मानसून बारिशों से मुल्क भर में 245 अफराद जाम भाग। 26 जून से जारी बरसाती सीजन में 600 से ज्यादा अफराद जख्मी। पंजाब में सबसे ज्यादा 135 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। KPK में 59, सिंध में 24 और बलूचिस्तान में अब तक 16 अफराद बारिशों के दौरान जाम भाग हुए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से 3 अफराद और कश्मीर में बारिशों के बायस 2 अफराद जाम भाग। बल्तिस्तान के जिला डामर में लापता 15 अफराद का पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 सयाहों समेत 5 अफराद की लाशें मिली थी। हजारों मुसाफिर शाहराह कराकरम की बंदिश से मुख्तलिफ जगहों पर फंस गए। बाबूसर में फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू कर लिए। इस्लामाबाद में तेज बारिश के दौरान कार में बह जाने वाले बाप और बेटी की तलाश जारी। दरियाए सवा में गोरखपुर तक टीमें तैनात। सवा पुल से नीचे GT रोड तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात पानी के बहाव में इजाफे पर रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद कर दिया गया था। कार बह जाने का वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। रेस्क्यू समेत मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी गई। PTMA ने पंजाब में दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर पानी के इजाफे और सैलाब का खदशा है। दरिया सिंध में चश्मे के मकाम पर 3,78,000 और कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसेक पानी का अखराज रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के नवाही इलाके में खातून और मर्द के कत्ल का मुकदमा। मुलजिम सरदार शेरबाज सातिक सई रिमांड खत्म होने पर इंसाफ दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की सदा पर मुलजिम का मजीद 10 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की एक और वारदात। कोयटा में बाप ने बेटी और भांजे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाने केची बेग की हुदूद में होने वाले वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजायाफ्ता मुजरिम जाहिर जाकिर जाफर की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त। मुजरिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं करवाया। मुजरिम की जहनी हालत के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सजाए मौत का फैसला जल्दबाजी में किया गया। कराची में शौहर के तशद्दुद से जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। लियारी में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़े में मुलविस शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बगदादी पुलिस ने मुलजिम अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 19 साला शांति को 17 जून को शादी के 2 रोज बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा शाहराह भुट्टो दिसंबर तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं मंसूबे से बंदरगाह से मोटरवे तक ट्रैफिक की बराह रास्त रसाई मुमकिन होगी। मंसूबे का 16.5 किलोमीटर तवील हिस्सा जाम सादिक इंटरचेंज से बंदरगाह तक होगा। इजलास में शाहराह भुट्टो समेत रेड लाइन और सोहराब कोर्ट पर भी तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। अस्मा बुखारी ने बयान में कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। एमक्यूएम वाले नफरत की सियासत करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामिन कहते हैं हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना चाहते। दावा किया एमक्यूएम को अवामी पजीराई नहीं मिल रही। सिंध हुकूमत कराची में मानसून स्पेल के लिए मुकम्मल तैयार है। 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। PTI ने मनसूबाबंदी के साथ सरकारी इमलाक पर हमले किए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं मुमकिन नहीं कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर करे। साबिक गवर्नर पंजाब नियाज़र की लाहौर में नमाज जनाजा हमाद असर समेत PTI रहनुमाओं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी फवाद चौधरी समेत अरकान ने पंजाब और कौमी असम्बली की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नियाज़र के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। भारत ने मकबूजा कश्मीर तनाज़े पर UN करारदादों की खिलाफ वर्जी की। गैर कानूनी तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर का भारतीय इल्ज़ामात पर करारा जवाब। उस्मान जदौन ने कहा भारतीय नुमाइंदे ने सलामती कौंसिल फोरम का गलत इस्तेमाल किया। 7 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत की जिसका मौसर जवाब दिया गया। दरियाए ब्रह्मपुत्र पर डैम की तामीर का आगाज। भारत सरकार की नींदें उड़ा गया। भारतीय आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रह्मपुत्र दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू। इफ्तिताही तकरीब में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की शिरकत। डैम से बिजली की फराहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। जंग न रुकवाता तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान भारत सरकार के तन बदन में आग लगा गया। ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान से खिताब में अपना बयान दोहराया। कहा उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा जंग न रोकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद।
राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर के जंगबंदी दावों पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा, वजीर आजम बयान कैसे दे सकते हैं, क्या बोलेंगे। ट्रंप ने उसका ऐलान किया कि वो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है और इससे छुपा नहीं जा सकता। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।